हेलो मैं स्मार्ट चैम्पियन। कैसे हो सब? होप सब अच्छा होगा। तो एक्चुअली ना मेरा प्लान है कि अब मैं 10th क्लास का चैप्टर सब स्टार्ट करूं डालना, वो भी सीक्वेंस वाइज में। तो उसके पहले अभी बहुत सारे बच्चे 9 से 10th में गए हैं, तो अब 10th क्या एक्चुअली बोर्ड है। तो अभी तक जो हम एग्ज़ाम दे रहे थे वो स्कूल में दे रहे थे, तो उसमें अभी तक प्रेशर नहीं आ रहा था कि कैसे करें, और अच्छा भी स्कोर कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ मैम एंड सर। स्कूल वाले सर मदद कर देते थे, बता देते थे। लेकिन अब तो है 10th बोर्ड, इसमें तो कोई आपको बताने वाले है नहीं, चीटिंग भी अलाउड नहीं होगा। आप 8 9 में कर चुके हैं वो सब चीज़। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों पे 5 6 बातें बातें हैं, छोटी छोटी बातें, आप इन सब चीज़ों पे अच्छे से अगर फोकस कर लिए तो इजी हो जाएगा आपके लिए 90+ स्कोर करना। ठीक है, ये 90+ स्कोर इज़ नॉट वेरी इजी, बहुत इजी नहीं है ये। ठीक है, जैसे लगता हाँ सर बोले आप मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ते रहे विद इन 12 मंथ्स, तो आपका चांस मैक्सिमाइज हो सकता है कि आप बना दोगे, आप 90% ले आओगे। ठीक है, ऐसा नहीं दूसरे कोचिंग की तरह पोस्टर डाल दिए कि 3 महीनों में मैंने 90% मतलब क्रैश कोर्स, दिस कोर्स, डैट कोर्स की बच्चों को न गारंटी। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको बस उल्लू बना रहे हैं, आपसे पैसे ठग रहे हैं। ठीक है, तो उस सब डिस्ट्रैक्शंस को बचने के लिए अगर आपको 90% लाना है तो आपको खुद ये 7 चीज़ें करनी होगी, जिससे आपका 90% आने का चांस मैक्सिमाइज हो सकता है। ठीक, हो सकता है, मैंने बोला होगा ये गारंटी नहीं, लेकिन हाँ अगर 90% नहीं भी आए तो 89 87 तो ऑफकोर्स आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप अपने इस सारी चीज़ों में कोई गलती नहीं किया होगा तो आपका 90% भी आएगा, इट्स माई गारंटी टू यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हेल्दी रूटीन। आप अपना रूटीन को एकदम हेल्दी बना के रखिए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए इंक्लूड? आपका फिक्स स्लीप होना चाहिए। फिक्स स्लीप में क्या होना चाहिए? 7 to 8 आवर्स। आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 9 10 करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, सोने में कोई बुराई नहीं है, तो आप इसको 9 10 भी आवर कर सकते हैं। आराम से सोइए, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप 4 फाड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है मैथ में। 12 मंथ्स बहुत होते हैं, आप 8 9 घंटे डेली सो भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सोना अच्छा चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। तो आप कम से कम अपना नींद कम से कम पूरा कर ले, जिससे आपका माइंड एक्टिव बना रहे हमेशा के लिए। दूसरा क्या है? न्यूट्रिशस डाइट। आप अच्छा खाना खाओ जिसमें अच्छा न्यूट्रिएंट्स है वो खाओ। ठीक है, ब्रेक्स लो बीच बीच में पढ़ने के साथ साथ। और तीसरा एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व कर लो इसमें। ठीक है, क्या है? आप एक्सरसाइज इन्वॉल्व कर लो। एक्सरसाइज डजेंट मीन कि जिम ही जाओ या कुछ और ही करो। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो अपने रूटीन में, पर डे का रूटीन में। या तो आप क्रिकेट ही खेल रहे हो, या तो बैडमिंटन ही खेल रहे हो, या तो डांस क्लास ही जा रहे हो, या तो जुम्मा क्लास ही जा रहे हो। जो भी करना है आप हेल्दी रूटीन में उसको ऐड कर लो आपका, क्योंकि आपका ये 12 मंथ का जर्नी है, एक दिन का जर्नी नहीं है। ठीक है, जो आप एक ही दिन में पूरा मैथ्स पढ़ के ख़त्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, वन सोर्स। ठीक है, अच्छा ये तो थी मोरल वाली बातें, ये है आपकी काम की बातें। वन सोर्स, अच्छा एक सोर्स का यूज करिए आप, कोई भी एक बुक का, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होने से आपका होगा फ़ायदा। क्या फ़ायदा? कि आपको याद हो जाएगी क्वेश्चन, कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, या तो आप एनसीईआरटी का बुक ले लो। एनसीईआरटी का बुक मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत कम है। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं, बच्चे एक क्वेश्चन एक बार करते हैं, इतना याद नहीं रहता। ठीक है, बुक में कोई गड़बड़ी नहीं है, बस ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम है। उसकी जगह आप दूसरा बुक यूज कर सकते हो, वो बुक जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बुक ले लो वो बुक लोगे, उसमें 2 3 बुक है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत चल रहा है, तो आप उसमें से एक ले लो। जैसे एक है आर डी शर्मा, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अच्छे खासे हैं और लेवल भी अच्छे खासे हैं। एक है आर एस अग्रवाल, ये इस दोनों में से जो पसंद है आपको ले लो, अच्छे से ले लो। ठीक है, और एक बार आपने ख़रीद लिया तो अब दूसरा बुक नहीं देखना है, इसी बुक को बार बार जितना बार आप बना सकते हो, जितना क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो कर लो, दैट्स इनफ। ठीक है, एक सोर्स से, बाकी कुछ नहीं देखना। एक बार मैंने 10th का स्टार्टिंग में ये बुक खरीद लिया, अब 10th पास होऊंगा तभी दूसरा बुक देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा, ऐसा बना लो मन में। ठीक है, इतना से आपका काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तीसरा देखते हैं,
मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। हाँ, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आजकल के ज़माने आपको पता ही होगा कि हर बच्चे फ़ोन में धक 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 चोर शॉर्ट्स वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, मतलब फ़ोन में अपने आप को इंगेज करके रखना है, ऐसा हो गया है। तो अगर पहले का डिस्ट्रैक्शन क्या था कि बच्चे खेलने चले जाते थे, आज का डिस्ट्रैक्शन क्या है, बच्चे मोबाइल चलाने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आप इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान रखें, फ़ोन चलाए लेकिन उसका यूज ओनली 10% करें तो ज़्यादा बेहतर है। 10% मतलब आप उससे लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो डेट्स ए गुड और अच्छी चीज़ें हैं। और लेक्चर के अलावा आप क्या करोगे, उसमें तो कुछ काम का चीज़ है ही नहीं, लगता नहीं मुझे, तो आप बस उतना कर लो, ठीक है। आप अपने से एक बार आपने मोबाइल लिया, लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, मोबाइल को रख दो, आप उसका कोई काम नहीं है। ये बहुत आजकल का डिस्ट्रैक्शन है। मैं ये बात खुद से नहीं बोल रहा हूँ आप जो बच्चे पास हुए हैं या जो बच्चे फेल हुए, आप दोनों से जाके पूछो, आप दोनों बताएंगे आपको ये रीज़न क्या था उसका नहीं पढ़ने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बच्चे जाके बाहर में बदमाशी कर रहे थे, ऐसा नहीं, घर में ही अपना टाइम बर्बाद, ठीक है। अब अगला पॉइंट है सेल्फ मेड नोट्स। बच्चे, ये दोनों कनेक्टेड है। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, लेक्चर आ रहे हैं सर के, एकदम पढ़ रहे हैं, मूवी की तरह देख रहे हैं, एकदम कुछ नहीं करना है, फिर मूवी की तरह उसका रिवीजन भी आता है, टीचर भी वैसे ही है, रिवीजन भी बनाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, सब एकदम मूवी की तरह चल रहा है। बच्चे को हाथ से कुछ नहीं करना है, बस देखना, हाँ 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 ये मैथ्स है ठीक है। तो मैथ्स में आपको पता ही होगा कि देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा, वरना नहीं होगा। देखा हूँ मैंने बहुत बच्चों को एकदम दिए जा रहा 12-12 घंटे का, एकदम क्या आता है वन शॉट, ये सब पूरा देख डाला, हाँ अब तो आएगा क्वेश्चन बना दो, कुछ नहीं हुआ। इस बार सीबीएसई वालों ने देखा ना क्या किया। तो आप एकदम बिल्कुल वो ना करें। जब भी आप लेक्चर पढ़ रहे हैं किसी एक सोर्स से, या तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, या तो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या तो आप कोई ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, ऐसे मैं भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा या मुझसे ही पढ़े, तो क्या करें, पेन और कॉपी साथ में लेके बने, खुद से नोट्स बनाएं, खुद से पॉइंट मार्क करें कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। ऐसा नोट्स आपका खुद से होना चाहिए। एक बार कंप्लीट नोट्स हो गया तो आप उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो उसका, ठीक है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में और फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। जो बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो सब ने ऐसा किया है, तो आपको भी करना पड़ेगा ऐसा। अगर आप नहीं किए तो यू आर आउट ऑफ लीग, आप लीग से ही बाहर हो। फिर वही आप 40, 45, 50, 60 नंबर ही ले पाओगे, क्या फ़ायदा फिर उतना का, ठीक है। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, जब पढ़ ही रहे हो, कुछ इतना मेहनत कर ही रहे हो, 12 घंटे का वीडियो देख ही रहे हो, तो आप 3 घंटे लगा दो अपना सेल्फ मेड नोट्स बनाने में, ठीक है। आप कॉपी बना लो एक नोट्स का, बना के लिखो उसमें रिवीजन करके, फिर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मान के चलो बुक से आपका क्वेश्चन फंस गया तो उसको नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, जैसे बाद में अगर आप रिवाइज करो एग्ज़ाम के टाइम में तो आपको ईजी हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है डू मोर प्रैक्टिस। जितना हो सकता है क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना अटैम्प्ट करें। ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे आपका दिमाग में पूरा चलेगा कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं इसे तुरंत सॉल्व कर दूंगा। प्रैक्टिस, मैथ में तो प्रैक्टिस ही है, एकदम प्रैक्टिस। कंसेप्ट 20%, प्रैक्टिस 80%, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पर ध्यान न दें। आप एक बार नोट्स बना लिए तो आप एकदम क्वेश्चन लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए। थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल भी बना सकते हैं आप इसमें, और दिमाग आपका खुल जाएगा। जब मेहनत कर ही रहे तो एडजस्ट कर लेते हैं। आप अगर हार्ड क्वेश्चन बना लोगे तो इजी क्वेश्चन आपके लिए तो और आसान होगी, ठीक है। इसलिए आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस खूब करें। इसलिए मैंने बोला कि आप RD शर्मा एक बार देख लेना, RS वाले देख लेना। इस समय नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला है सेल्फ डिपेंडेंसी, ठीक है। आप जब भी कुछ करो तो आप खुद से नोट्स बनाओ। आप ये सब आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि अपने छोटे भाई से भाई मेरा नोट्स बना देना, ठीक है, या तो अपने दोस्त से नोट्स बना देना। आजकल तो ये सब कम हो गया कि भाई और बहन से नोट्स बनाते हैं। आजकल तो टीचर ही नोट्स बना के भेज रहे हैं, ये लो शॉर्ट नोट्स लो, लॉन्ग नोट्स लो, जो नोट्स लेना है लो, हम बैठे हैं आपके लिए। ये सब कभी नहीं करना, आपका भला नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसका मार्केट चल रहा है, आपका कुछ नहीं होगा इसमें से। आप खुद से प्रॉब्लम्स का देखो, उसको एनालाइज करो, क्या गड़बड़ी की है वो देखो, ऐसा करो तो ही आपका अच्छा होगा। थिंक करो, एनालाइज करो इन सब चीज़ों का, ठीक है। उसके भरोसे मत बैठो कि एक बार लेक्चर का अलग आ रहा है वीडियो, प्रैक्टिस का अलग आ रहा है वीडियो,
नोट्स का अलग आ रहा वीडियो, ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन से पहले का वीडियो अलग आ रहा है, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ मत करो, आपके स्कोर आ जाएंगे। अगर जो करते हैं उसके भी आ जाते हैं, लेकिन उसके कितने आते हैं 60 to 75, डेट्स इनफ, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला, इट्स माई गारंटी टू यू। ठीक है, आप पूछ भी सकते हो किसी से जिसने अभी तक 10th दिया है, उससे भी पूछ लेना आप कि बेसिकली उसने क्या गलती किया था। ठीक है, जो पास हो गया उससे तो चलो ठीक है, मैं बात कर चुका हूँ। आप फेल हुआ है जो, उससे बात करना कि आपने क्या गलती किया, तो वो सारा आप बता देगा कहानी आपका। इसी 7 में से आप उससे पूछना, ठीक है, आपने इसमें से किस भी फॉलो किया था, बोलेगा नो। ठीक है, तो ये बस यही वीडियो बताना था आपको कि कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, कैसे अपने आप को इन्हेंस करें एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए। अब अपन कल से वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे 10th क्लास के लिए रियल नंबर से। मैंने उसमें भी पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको अच्छे लेवल पे मैंने ले गया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।